चलो, चलिए देखिए, हमने आपको समझाए थे यहां तक। वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र के नहीं, किसी एक काल के नहीं होते, वह समस्त मानव जाति की होते। केवल एक मानव जाति के लिए नहीं बताता वैज्ञानिक। भी वैज्ञानिक अगर सिद्ध करता, कोई खोज करता, तो सब समस्त मानव जाति के लिए खोज करता है और निरंतर हमेशा चलते रहता है, ये रुकता है नहीं। कोई वैज्ञानिक अगर खोज करेगा ना, तो क्या सिर्फ इंडिया में पढ़ाया जाएगा? विश्व में पढ़ाया। तो वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते हैं, वह समस्त मानव जाति के होते हैं। और विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानव प्रक्रिया, चलते रहता है। मापन को अंग्रेजी में मेजरमेंट कहते हैं। मापन क्या है? तो किसी चीज में होता है वस्तु, किसी चीज की लंबाई लंबाई मापते हैं, किसी चीज की वजन मापते हैं, किसी चीज की समय देखते हैं, तापमान आदि को नापना मापन कहलाता है। अच्छी बताइए, धरती पर जितने भी वस्तु है, कोई भी वस्तु अगर बिकता है ना या बेचते हैं ना, बिना मापले नहीं बिकता, उसको मापा। अपने खाना भी बनाते हैं ना, है तो गिलास का पहुआ बना लेते हैं, पाभर के गिलास। अगर मैं 4 गिलास देवे ना, तो चारों को फिट हो जाता, पता है। आसान भाषा में इसका परिभाषा देखा जाए, तो जब किसी चीज की सही मात्रा, हमारे जाए कि कोई अगर दुकान खोल ले, अब अगर हम 100 ग्राम कम ही बनाएंगे तो डंडिया ना मारेगा। तो जब किसी चीज की सही मात्रा या आकार जानने के लिए उसे नापते हैं, तो उसे मापन। किसी भी चीज को अगर मापते हैं, सही सही उसका आकार जानने के लिए उसे नापते हैं, उसे मापन कहते हैं। किताब की लंबाई 30 सेंटीमीटर, आप मापे ना भाई लंबाई। पानी का वजन 1 लीटर, कमरे का तापमान 25 डिग्री, यानी कि हर चीज को मापा जाता है, मापा जाता हुआ मापन कहलाता है। एक लाइन में मापन का परिभाषा है कि किसी भी चीज को सही मात्रा में नापना मापन कहलाता है। अब क्या गलत मापेगा तो मापन ना कह, डंडी मारेगा तो मापन ना कह लेगा, भी मापन होगा। ज्ञान जो है मापन पर आधारित है, यानी कि विज्ञान मापन पर आधारित है। आप किसी भी चीज को सभी क्या करते हैं, नाप के बेचते हैं। कपड़ा भी लेते हैं तो मीटर से एक 3 गज है तो 2 मीटर। राशि किसे कहते हैं? राशि किसे कहते हैं? जिस संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके तो उसे राशि कहते हैं। दुनिया का कोई संख्या आपने सर मापिए, जब भी अगर आप व्यक्त करिएगा, लिखिएगा ना, तो संख्या 4 मीटर है, 5 मीटर है, 6 केजी है, 10 केजी है, पावर है, ज्यादा केजी है। आप संख्या के रूप में जब मापते हैं तो राशि कहलाता, राशि कहलाता, राशि कहलाता, राशि कहलाता, राशि कहलाता। अब भौतिक राशि, राशि के आपने देखे कि किसी भी चीज को संख्या के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो राशि कहलाता। भौतिक राशि को अंग्रेजी में सर, अंग्रेजी में सर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। भौतिक राशि को अंग्रेजी में सर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जिस राशि को मापा जा सके तो उसे भौतिक राशि। आप जिसको मापते हो नापते हैं ना, है सब भौतिक राशि कहलाए। लेकिन ये 2 प्रकार का,
जैसे में दिया की लंबाई, तापमान, द्रव्यमान, समय, दाब, बल, इस सबके मापा जाता है, सबके मापा। कितना वेग है, कितना बल है, कितना चाल है, कितना दूरी है, विद्युत धारा है, संवेग, सबको मापा। हटिए तो पड़ी से पहले अब भौतिक राशि को अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आज जिस राशि को मापा जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, जिस राशि को मापा जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। आज जिसको मापते हैं वो संख्या के रूप में लिखा जाता है, क्या कहलाता है? आज जिस राशि को मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि। लेकिन लंबाई है, तापमान है, द्रव्यमान है, समय, ये सब संख्या के रूप में लिखा जाता है। लंबाई को अब लिखते हैं किसी भी चीज को, कितना है तो 6 मीटर लिखे ना भाई, संख्या के रूप में व्यक्त किए ना। लंबाई, तापमान, द्रव्यमान, समय, दाब, बल, वेग, चाल, दूरी, विद्युत धारा, संवेग, घनत्व आदि क्या सर सब भौतिक राशि कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। देखिए भौतिक राशि दो प्रकार के संसार में होती है। एक होता है आपका आधारी या मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि एक होता है आधारी या मूल राशि। सर अब यहाँ देखा जाए आधारी राशि या मूल राशि या व्युत्पन्न राशि को समझना है तो हम व्याकरण पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद समझ में। आधारी जो है इसको मूल राशि भी कहा जाता है, और आधारी को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है, और मूल राशि को अंग्रेजी में बेसिक क्वांटिटीज कहा जाता है। आधारी राशि को बोल सकते हैं, आधारी राशि को बोल सकते हैं बेस क्वांटिटीज, और मूल राशि को बोल सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज। इसका दो नाम है, एक व्यक्ति का दो नाम रहता है, इसका भी दो नाम है। आधारी को अंग्रेजी में बेस और राशि बोलेंगे तो बेस क्वांटिटीज, मूल राशि बोलेंगे तो बेसिक क्वांटिटीज। यानी कि भौतिक राशि दो प्रकार के, एक होता है आधारी राशि या मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि को डेरिवेट क्वांटिटीज कहते हैं। तो सर हम कैसे जानेंगे सर इस संसार में कौन आपका आधारी राशि है या मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि है? चलिए हम समझाएंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखा जाए आधारी या मूल राशि वे राशियां जिसको संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है राशि, तो वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है, ये किसी का गुलाम, किसी से मतलब, तो वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे आधारी या मूल राशि कहा। आधारी या मूल राशि वे जो स्वतंत्र मानी जाती है तो उसे आधारी राशियां कहते हैं। 7 प्रकार को, और वो खोजा गया था 1960 में, ये वो जोड़ा गया 1970। पेरिस नामक स्थान, सेवरे नामक स्थान पर 1960 में माप तौल का महासम्मेलन हुआ था 1960 में। 1960 में जब खोजा गया था आइए देखिए आधारी या मूल राशियां वे जो स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी जो राशि जो स्वतंत्र होता है, किसी का गुलाम नहीं, ये अपने आप से मतलब रख। अभी आप लोग क्या स्वतंत्र हैं?
यही जब डबल हो जाएंगे ना तो किसी के गुलाम हो जाए। अब अभी क्या आधार है, जहां डबल होए तब वो हरे राशि व्युत्पन्न राशि चाहूँ जाऊँ ना तो फोन में करके हम जाए थे यार, तो ऐसे करूँ ना तो बस मार बिलना होलो झगड़ा काहे गलन बाजार में अपना लग लो मार भाई करा बिना मतलब के हो अपन मन के हो लव दे कर दन दन। तो अभी आप स्वतंत्र हैं, किसी से पूछते नहीं है, पूछते हैं लेकिन फिर भी उतना नहीं जितना आप डबल हो जाएंगे तब ओकरा हमारी झगड़ा होता है। अब आधारित मूल राशियां संख्या 7 है। आपसे कोई पूछेगा सर जो आधारित राशि जो है कितने, तो बोलेंगे 7। जब 7 जो खोजा गया सर तो पहले आपको खोजा गया था 6, वो 1960 में जब खोजा गया था। आपसे कोई पूछेगा कि आधारित राशि 1960 में कितने थे, तो बोलेंगे 6। यानी कि 1 से 6 तक था जो खोजा गया था 1960 में। ये पेरिस नामक स्थान पर, सेवरे नामक स्थान पर खोजा गया था, सेवरे नामक स्थान पर खोजा गया था। ये आधारित राशि खोजा गया था। मापतौल का महासम्मेलन हुआ था, महासम्मेलन हुआ था और वहां खोजा गया था 1960 में। कहा, पेरिस नामक स्थान पर, सेवरे नामक स्थान पर। तो आधारित मूल राशि की संख्या 7 है। लंबाई लंबाई द्रव्यमान समय ताप या तापमान ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट पदार्थ की परिमाण या पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि आपसे कोई पूछेगा भौतिक राशि कितने प्रकार के, बोलेंगे 2 प्रकार। एक आपका आधारी या मूल राशियां, एक व्युत्पन्न राशि हो। आधारी बोलिए चाहे या मतलब दोनों में से कोई है, वो क्या क्या मतलब समझते हैं। कोई ना बोलता है कि चाहे तो आलू या आलू आलू या टमाटर ले ले आना, यानी कि दोनों में से कोई अगर मिल जाएगा तो कोई ये वो ले ले आना। या का मतलब होता है दोनों में से कोई ये वो, और लगा देगा ना कि आलू और टमाटर ले तो दोनों लेके आना। जो दोनों लेके ना हो ना तो 10 बात सुनना, तेरा ध्यान कहाँ रहा है, नजर कहाँ रहा है, नजर बाजार थी बजरिया में रहा है। आधार या मूल राशि कहता है कि वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों का आवश्यकता नहीं होती। यानी कि कहता न है कि हमारा कोई सा मतलब, कोई सा मतलब, आज अगर कोई सा मतलब ना रहता न है तो समझिए कि क्या आधार है। आधारी या मूल राशियां वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, उससे आधारी राशि कहते हैं। ये कितने 7। लंबाई द्रव्यमान समय ताप या तापमान ज्योति तीव्रता विद्युत धारा पदार्थ की परिमाण या पदार्थ की 7 आधारी मात्रक, 7 आधारी मात्रक। हाँ ठीक है, आ गया है, आ गया है, आ गया है। ठीक, चलिए तो आपने देखे सर 7 आधारी राशि जो इस प्रकार से है, लंबाई द्रव्यमान समय ताप या तापमान ज्योति तीव्रता विद्युत धारा पदार्थ की परिमाण। आप कैसे पहचानेंगे सर कि आधारी या मूल राशि। चलिए तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ठीक बताएंगे स्वर वर्ण, एक बताएंगे व्यंजन, दोनों से तुलना करेंगे। स्वर वर्ण की संख्या सबको जानता है कि 11 वो है, लेकिन स्वर वर्ण कहता है वर्ण, वर्ण अगर बोलेगा तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होता है, 52। लेकिन स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण से हमने आपको समझाने का प्रयास कर देंगे सदी की क्या है, कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ देखा जाए स्वर वर्ण की संख्या तो 11 वो होता है, जब होता है तो जिस वर्ण के उच्चारण में
जिस वर्ण के उच्चारण में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, नहीं ली जाए, उसे स्वर वर्ण। लेकिन व्यंजन वर्ण कहता है हमरा से तो रोसुल जाता ना, तो तोरा से हमारा मत आओ आओ। यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाए तो व्यंजन वर्ण। जैसे आप देखिए, अगर आ लिखेंगे तो अगर कोई से कोई मत, अगर साइंस साइंस की दृष्टि से अगर देखा जाए, पन अति नहीं आधारी के रूप है नहीं, लेकिन इसका कोई सा मतलब नहीं। लेकिन अगर का लिखा जाए काम में, यानी कि एकरा सहायता से ही लिखाता है, एकरा सहायता से ही, एकरा एकरा से एकरा मतलब है, लेकिन एकरा से एकरा मतलब एक, एकरा से एकरा मतलब है, लेकिन एकरा से एकरा मतलब देखिए यहाँ ये जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण कहता है कि तोरा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कहता है कि हमरा तोरा से मतलब हाउ। व्यंजन वर्ण कहता है कि स्वर वर्ण से मतलब हाउ, लेकिन व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण कहता है कि हमरा तोरा से कोई मतलब, तोरा ही अंगिया पानी सब छोड़ देबो जो, बाल बच्चा के शादी ब्याह करबो ना तो तोरा ना बोला जो तोरा से कोई मतलब। लेकिन ये कहता है कि ना भाई बा, तोरा से हमारा मतलब हाउ। यानी कि सर स्वर वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन, स्वर वर्ण एकरा बाहर जी लेगा, लेकिन व्यंजन वर्ण एकरा बाहर नहीं, छटपटा के मर के व्यंजन वर्ण। यानी कि व्यंजन वर्ण लिखाता स्वर वर्ण की सहायता से, लेकिन स्वर वर्ण कहता हमारा से कोई सा मतलब, हम क्या है, हम स्वतंत्र है। कौन है? स्वतंत्र। तो इसी प्रकार आधारी कहता है कि हमारा से कोई सा मतलब, हमारा से व्युत्पन्न राशि से भोजन चला हो, लेकिन तोरा से भोजन हमारा है भाई। ये कहता है कि हम तो मिस कॉल मारबो, तुम मिस कॉल मार चाहे ना, एक ही कहता है कि तुम्हारा पर मिस कॉल मार चाहे न मार, कोई दिक्कत हमारा नहीं। हाँ, तो बांध चल तो भाई नैना बांध लग तो आधारी या मूल राशि दोनों आपस में बात करता और कहता है, आधारी राशि कहता है व्युत्पन्न राशि से तू अगर शरीर है ना तो हम तो आत्मा ही हो। कहता कि हम शरीर ही हो, तो कहता कि हम तो कौची हो, आत्मा। जब आत्मा निकल जाओ तो परमात्मा ही तो चल जाए। यानी कि अगर ये रहेगा तो एकरा काम चलेगा, लेकिन रहे या न रहे एकरा काम, यानी कि स्वतंत्र है या क्या है, गुलाम है। एकर तो आधारी के एकर, एकरा से लिखाता है कौन, एकरा बाहर इसका जिंदगी अधूरा है, अधूरा है, क्या है अधूरा। तो आपने देखे कि आधारी राशि कितने हैं, 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप या तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की परिमाण। आपने भी देखे सर कि 1 से 6 तक खोजा गया था पेरिस में सिमरे नामक स्थान पर 1960 में, और इसको जोड़ा गया था 1970 में, 10 साल के बाद, 10 साल के। अब आगे देखा जाए, यहां देखेंगे भौतिक राशियों की बीमाएं, भौतिक राशियों की बीमाएं, भौतिक राशियों की
बीमाएं। आइए, भौतिक राशि के जब बीमा जब लिखा जाता है, बीमा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको हम सिखा देंगे आप लोग कि बीमा जो होता है ना, है जो बड़ा कोष्ठ में लिखा जाता है और सबका मूल राशि लिखा जाता है। जैसे मीटर का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम होता है, यानी लंबाई का ऐसा मात्रा के मीटर। अब मीटर को सर जी अंग्रेजी में लंबाई को बोला लेंथ, ये लिखा जाता है। तब मूल राशि लिखा जाता है बड़ा कोष्ठवा में। बड़ा कोष्ठवा में जब लिखा जाता है तो ये बीमा कहलाता है। कि आगे बताएंगे इसका। भौतिक राशियों की बीमाएं, भौतिक राशियों की बीमाएं, बीमा कुछ होता है सर, बता रहे हैं ना, खिला रहे हैं क्या लगी। भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के मात्रक, इसे मात्रक समझते हैं, मात्रक को मूल मात्रक के पदों में, मूल मात्रक के पदों में। जैसे अभी ना बता लियो कि लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तब मीटर को सब मूल मात्रक लिखेंगे ना, मूल, तो क्या होता है, इसको एल होता है। क्या होता है, एल, यानी कि एल से शुरू होता है, लेंथ में लंबाई, तो मूल मात्रक। किसी भौतिक राशि के मात्रक तो मूल मात्रक के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो धातु लगाई जाती है घात, घात लगाई जाती है, घात लगाई जाती है, तो वे उस भौतिक राशि के बीमाएं कहलाती है। भौतिक राशियों के दोनों ओर वर्ग कोष्ठक, वर्ग कोष्ठक में लिखा जाता है। यानी कि जब भी आप बीमा बनाएंगे ना, तो बड़ा कोष्ठवा लिखा जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर भौतिक राशि की बीमाएं प्राप्त की जाती है। बीमाएं किसी राशि के परिमाण को नहीं दर्शाती है। परिमाण का मतलब होता है कि अगर 10 मीटर है ना, तो संख्या का नहीं दर्शावेगा, माप का नहीं दर्शावेगा, ऐसा मात्रा का दर्शाता है। किस रूप में, बीमा के रूप में, बीमा के रूप में। यहाँ देखेंगे बीमाएं किसी राशि के परिमाण को नहीं, मात्रा को नहीं, वजन को नहीं, उसका ऐसा ही मात्रक बीमा के रूप में लिखा जाता है। इन्हें कि 10 केजी देगा तो 10 ना लिखाता है। केजी का जो ऐसा मात्रा, केजी जो लिखाता है, उसका द्रव्यमान का जो ऐसा मात्रक होता है, जो केजी होता है, तो केजी को लिखते हैं, मूल मात्रा क्या लिखते हैं, एम लिखता है। एम से मास होता है, मास माने द्रव्यमान होता है, तो एम लिखा जाएगा इसमें। तो बीमा किसी राशि के परिमाण को नहीं, परिमाण माने वजन या मात्रा को नहीं, 10 मीटर लंबाई तथा 100 मीटर लंबाई दोनों की बीमा क्या होगा, एल होगा। क्या होगा, एल होगा। क्या होगा, एल होगा। आधारी राशि उसके सही मात्रा का बीमा देखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अब यहां देखेंगे आधारी राशि और उनके ऐसा मात्रा के आपसे विद्यार्थी पूछेगा सर कि ऐसा बकते रहते हैं, है क्या, ऐसे होता है सिस्टम, ऐसे होता है इंटर, इसको कहा जाता अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय यानी कि सर जी ऐसा जो पढ़ाया जाता है पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, ना कि केवल 5 बीघा में पढ़ी था तो बस यही होगी। आधारी जो राशि है ये पूरी दुनिया में लोग पढ़ता है, यहाँ पढ़ा देंगे कि 5 बीघा में पढ़ाया जाता है, सिटी है, एक में पढ़िए, ऐसा कोई बात नहीं। वो ट्रैक्टर हिलेगा ना, गिट्टी रोड सब जाम हो जाता है। आधारी राशि या उनके ऐसा मात्रक तथा बीमा बताएं। आधारी राशि ऐसा मात्रक संकेत आई बीमा। यहां देखें इन लंबाई क्या है, आधारी राशि है। आधारी लंबाई को किसी की आवश्यकता स्वतंत्र मानी जाती, किसी का गुलाम, जो गुलाम नहीं रहता ना वो स्वतंत्र रहता। तो हमने बोले कि आधारी राशि कितने, 7 वो। लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है,
इसका संकेत क्या लिखेंगे? इसका जो बीमा होगा ना, बीमा, तो बीमा लिखा जाता है बड़ा कोष्ठक, इसलिए सर इसका मूल अंग्रेजी लिखते हैं, टेंथ होता है तो ए लिखेंगे बीमा। जब भी बीमा लिखाएगा तो घात में लिखाता है, और जब भी अगर बड़ा कोष्ठ के अगर अंदर लिखते हैं, बीमा लिखते हैं, तो कैपिटल लेटर लिखाता। ये आधारी राशि है। हम पूछेंगे कि लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है। बीमा निकालने के लिए सिखाएंगे, जब भी आपको इसी खाली बता रहे हैं। द्रव्यमान का अंग्रेजी में बोलते हैं मास। द्रव्यमान का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मास। द्रव्यमान माने वजन होता है, भार होता है। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? किलो। कहूँ अगर दुकान में जाते न है तो क्या बोलते हैं? 10 केजी चावल दीजिए। 10 केजी और चावल बोले, दो चीज बोले। अगर केवल 10 बोलते हैं ना, 10 दीजिए, 10 दीजिए, 10 दीजिए, तो 10 लपड़ देता हूँ, चला देता हूँ। तो 10 मैंने कौची दीजिए, 10 की दीजिए, 10 दीजिए, 10 दीजिए, 10 दीजिए। तो बोलेगा ना कि कौची, तो बोलेगा 10 दीजिए, कौची 10 दीजिए, तो बोलते कि बस कीजिए, ऐसे बोलेगा कि बस कीजिए। 10 दीजिए तो वो क्या बोलेगा कि, तो समझे बनावेगा कि 10 दीजिए, 10 दीजिए, तो कहते बस कीजिए, चाहिए हो गया आपका। बोलेगा यही कि कोई माँ बाप कौन किसी को सिखा देगा 10 दीजिए, 10 दीजिए। बोले ना कि 10 दीजिए, 10 दीजिए, चुपचाप बोले ना कि, क्या बोले, बोले जा रहे थे कुछ दूसरा चीज। हाँ 10 दीजिए, 10 दीजिए, तो चुपचाप बोलेंगे ना हम कि लंबाई का ऐसा ही मात्रा का मीटर, इसका संकेत क्या होता है? एम। मीटर को एम, इसका बीमा एल होता है। लेकिन एल कैसे आया हम बताएंगे ताली बजा के साथ। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, इसका संकेत केजी लिखते हैं सर, इसका बीमा एम। समय का ऐसा ही मात्रा सेकंड, इसका संकेत एस। ताप या तापमान लिखा जाता है, इसको अंग्रेजी में टेम्परेचर बोलते हैं। और ताप या तापमान का ऐसा मात्रा केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और इसका संकेत के या थीटा होता है, इसका बीमा के या थीटा होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा के एम्पियर। एम्पियर एक वैज्ञानिक था, आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर। विद्युत धारा के ऐसा मात्रा एम्पियर, इसका संकेत क्या होता है? ए। जब ए लिखेंगे समझना होगा क्या एम्पियर। इसका बीमा क्या होता है? ए। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला, इसको सीडी लिखते हैं, इसका ऐसे थी, इसका बीमा सीडी। पदार्थ की परिमाण का ऐसा मात्रा का मोल, इसका संकेत भी क्या होता है? एम या मोल, इसको बीमा होता है एम या मोल। अब यहाँ देखेंगे सर, एक बार पुनः बता देते हैं। आधारी जो राशि उनके ऐसे मात्रा का बीमा जो है 7 आधारी राशि है। पहला आपने बोले कि लंबाई का ऐसा मात्रा के मीटर, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा किलोग्राम, समय का ऐसा मात्रा सेकेंड, ताप या तापमान का ऐसा मात्रा केल्विन, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा कैंडेला, पदार्थ के परिमाण ऐसा मात्रा क्या होता है? डाउट, डाउट, डाउट।